वक्फ संशोधन बिल 2024 कल पेश किया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, कल बिल क्या पेश किया जा सकता है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की? देखिए, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 12:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, जिसमें आल पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व होता है, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा कि एजेंडा किस दिन लगेगा। अभी अगले 4 दिन हैं। सरकार ने भी कह दिया है कि हम बिल को लाएंगे। तो अब ये है कि स्पीकर साहब इसका फैसला करेंगे। लेकिन बिल तो कल आए या परसों आए, लेकिन बिल के पहले जिस तरीके से रमज़ान के पवित्र महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों को प्रवोक करने की कोशिश किया, कल 1 महीने के रोज़े के बाद, उपवास के बाद पवित्र उनका प्रेयर था, नमाज थी, उसमें काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। अलविदा की जो जुमे की नमाज थी उसमें कहा। तो इससे साफ है सियासत कर रही। कल मस्जिद या ईदगाह इबादत गाह है कि सियासत गाह है? मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस रमज़ान के महीने में भी झूठ बोल करके केवल सियासत करती रही, इबादत नहीं करने दिया। आखिर अल्लाह के बारगाह में जा रहे थे और वहाँ पे काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ? अल्लाह के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने मस्जिदों का इस्तेमाल किया, शायद कभी भी सियासत के लिए जंतर मंतर की जगह हो सकती जो उन्होंने किया। पटना गए, लेकिन उनको कम से कम मस्जिदों में काली पट्टी बांधने के लिए, क्योंकि वो पवित्र एक जगह है जहाँ पे मतलब नमाज पढ़ी जाती है गॉड अल्लाह के नाम पे, और वहाँ पे भी काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। वहाँ पे भी लोगों ने मस्जिदों में भी का इस्तेमाल करके लोगों को जिस तरीके से सियासत किया, तो आखिर क्यों? और उसका साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश हो या डीएमके हो या तृणमूल कांग्रेस हो, वोट को तुष्टीकरण, क्योंकि वो समझते हैं मुस्लिम हमारे लिए वोट बैंक है। आखिर देखिए, ये वोट बैंक ही तो समझते हैं। आज उनका रमज़ान का महीना था, मोदी सौगात किसने दिया? 32 लाख लोगों परिवारों को जब मोदी का तोहफा मिला ईद को सौगात की, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सारी स्कीम्स में, चाहे आवास हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सभी स्कीम में, इसके बावजूद भी अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा, देश भर में कितना भी इन्होंने प्रवोक किया, लेकिन लोगों ने शांतिपूर्वक अपने त्यौहार को मनाया। जेपीसी के अध्यक्ष होने के नाते आपने बहुत सारी मीटिंगें भी की, बातचीत की लोगों से। क्या कुछ लगा इन लोग की तरफ से जो मुख्य मुद्दे हैं, क्या वो सब इसमें सहमति हो गई थी उन चीज़ों को लेकर? आप देखेंगे कि इस बिल के आने से आम मुसलमान, पसमानदा, गरीब सब खुश होंगे, क्योंकि ये बिल सरकार बेहतरी के लिए ला रहा है। हम लोगों ने भी जो अमेंडमेंट किया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, रजिस्टर्ड रहेगा, वामसी पोर्टल पे रहेगा, डिस्प्यूट ख़त्म होगा। अभी तो जगह जगह डिस्प्यूट है, और वक्फ की प्रॉपर्टी अगर कोई बेच रहा है तो कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हैं, कहीं सरकार बेच रही, कोई मुतवल्ली ही तो बेच रहा है, कोई केयर टेकर ही तो बेच रहा है। तो वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। तो वक्फ की प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, और बेचने वाला भी कोई मुसलमान मुतवल्ली है। तो आखिर उसको रोकने के लिए उसका फ़ायदा गरीब को मिले, मुतवल्ली को न मिले, यही एक्ट है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन लोगों को लेकर के भी सपा कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूती से बात रखी जा रही है कि ये सब इस बिल में कैसे साथ दे सकते हैं। उनके सांसद हमारी जेपीसी में थे, और उनके जो भी कंसर्न थे उस पर हम लोगों ने उस पर समावेश किया है। तो इसलिए वो सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि जब उनकी बातें हैं और जो बात वो कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम्स, हमारी मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर ये सब मजबूती से विरोध करते हैं तो क्या कुछ रास्ता आप लोग लेंगे? कोई विरोध नहीं करेगा, इसलिए कि जब हम लोगों ने साथ बन के रिपोर्ट बनाई है तो वो हमारे साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी, जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं। कल बिल पेश हो सकता है, ऐसे में खास बातचीत करिए हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें